एक बार एक लोगों ने मुझसे बोला, राम कथा कर रहे थे कि हम तो डेली पूजा करते हैं, मैंने तो कटे भगवान सपने में कौन दिखाते, तो हृदय की बात कर रहे हो। मैं बोले भाई चौपाई को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। चौपाई कहती है पूजई तुम्हारी सहित अनुरागा, जो सच्चे प्रेम से तुम्हारी पूजा करे उसके हृदय में करो। अब तुम पूजा करते हो 1% और मांगते हो 1000%। 5 रुपया की मिश्री के दाने में तुम 5 करोड़ का केस फाइनल करना चाहते हो, तो कैसे तुम्हारे भगवान हृदय में आएंगे? अरे जिसका प्रेम होता है वो केवल भगवान से कहता है, ठाकुर जी आप मेरे हृदय में निवास करो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उसके हृदय में निवास करते हैं। नहीं तो 99% लोग अपने मतलब के लिए भगवान की पूजा करते हैं। हमने तो लोगों को इतना देखा है। हम किशनगढ़ में रहते थे तो सौभाग्य बालाजी का मंदिर था, भैरवघाट बालाजी का। तो कभी किसी को बता दिया कि भाई 7 शनिवार बालाजी पे तेल का दीपक करो और भोग लगाओ चने का, उसका भगवान चाहेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो 7 शनिवार से बंदे का 8वां शनिवार मैंने कभी देखा नहीं। चाहे काम होए तो न होए तो काम हो जाएगा, वो हो गया 7 शनिवार का। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डील होती है कि हमने आपको 7 शनिवार, जैसे कि बालाजी महाराज इनके एक दिया तेल के और वो बाजार के 100 ग्राम चने के भूखे बैठे, बताए बालाजी को कोई चना चाहिए, मूंगड़ा चाहिए क्या? जैसे चना मूंगड़ा तुम लेकर के आते हो वैसे तुम्हारे बालाजी सूंघते भी नहीं है, खाने की बात तो दूर की बात, देखते भी नहीं। काम हो जाए तो भी नहीं आना और नहीं होगा तब तो आना ही नहीं है। अरे कटे का बालाजी, किशा बालाजी, मैं तो खूब नोरे खाया 7 शनिवार, हमारा तो कहीं नहीं हुई हो। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, हमको भी कब कहाँ की बातें याद आ जाती है। एक भक्त था, वो क्या था कि परेशान था। एक पंडित जी के करने गयो महाराज। पंडित जी बोला कि पंडित जी ने कहा कि एक्चुअली जिस चुटकुला मैंने जिस महाराज जी सुना था ना, वो महाराज जी मुझे याद आ गए। तो पंडित जी बोले कि आप एक काम करो, 7 रविवार भैरव जी पे दीपक करो, माला चढ़ाओ, आपका काम हो जाएगा। वो गया बेचारा, उसका काम नहीं हुआ। तो उसने कहा कि भाई भैरव जी में तो कोई दम। तो दूसरे पंडित जी के पास गया, पंडित जी थे बताओ, बोले एक काम करो, 4 शनिवार बालाजी पे, वो बालाजी पे भी गया, काम नहीं हुआ। फिर कहा कि एक पंडित जी के पास गया, कल एक काम करो तो 7 बुधवार गणेश जी के पास जाओ और अपने घर में बढ़िया गणेश जी की मूर्ति रखो, उसकी सेवा पूजा करो, बढ़िया लड्डू का भोग लगाओ, दूबा चढ़ाओ, गणेश जी से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब दुर्भाग्य ऐसा कि गणेश जी से भी उसका काम नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि काली जी की सेवा करो, तो काली जी की सेवा कर रहा था घर में, और गुस्से में उसने गणेश जी की मूर्ति उठा करके ऊपर आला में रख दी थी, ऐसे आला में रख दी थी। अब वो काली मैया को अगरबत्ती लगा के उसने धूप लगाई, या धूप लगाई तो धुआं उड़ करके गणेश जी के पास जा रहा था। तो धुआं उड़ करके गणेश जी के पास जा रहा था, तो गणेश जी की सूंड में से धुआं जा रहा था। तो भक्त को बहुत गुस्सा, उसको इतनी गुस्सा आई कि शिरादा कि काम तो कुछ किए नहीं हो, काम तो मेरा कुछ किया नहीं और फ्री में धुआं और सूंघ रहा है। तो उसे गुस्सा आई, उस स्टूल पे खड़ा हुआ और रुई लेकर गणेश जी की सूंड में ठोक दिया।
गणेश जी की सूंड में रुई लगा दी उसने। कहला कि आप मेरा धुआं नहीं सूंघ सकते, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। कहते उसी क्षण गणेश जी प्रकट हो गए। कहे अब तेरा काम आज ही हो जाएगा। कह लगे कि गणेश जी बताइए, इतने बुधवार मैंने आपको लड्डू खिलाया, आपकी सेवा करी, तब तो आपने मेरा काम किया नहीं। आज मैंने आपकी सूंड में रुई लगा दी और धुआं भी नहीं सूंघने दिया मेरी अगरबत्ती का, और आप मेरा काम करने को तैयार हो गए। कह लगे पगला, यही तो बात है। अभी तक तू मेरी मूर्ति को मिट्टी की मूर्ति समझता था, आज प्रेम से नहीं तो क्रोध से भले तुझे इस चीज का एहसास हो गया कि इस मूर्ति में गणेश जी तभी तो सूंघ रहे हैं, तभी तो तूने मेरी रुई लगाई, तभी तो रुई लगाई। आज तुझे सच्चा एहसास हुआ है कि मूर्ति में गणेश जी हैं और धुआं को सूंघ रहे हैं। जब तक हमको पक्का विश्वास नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। केवल विश्वास का ही खेल है। इसलिए श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, पूजय तुम्हें सहित अनुरागा, जो प्रेम से आपकी सेवा करे, है ना। तो भगवान का और भक्त का केवल प्रेम का ही संबंध है, वो दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। बाकी तो औपचारिकता है। पूजा इसलिए बनाई है कि भगवान की पूजा के माध्यम से हमारे घर की हर वस्तु में पवित्रता बनी रहे। यदि हम भगवान को खिला के खाएंगे तो कभी कोई गलत चीज का भोग नहीं लगेगा। वाल्मीकि ऋषि तो कहते हैं कि बहु प्रकार पट भूषण धरहि, यदि कोई नया वस्त्र लेकर के आओ, नया वस्त्र लेकर के भी आओ ना, तो नए कपड़ों को पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, फिर पहनना चाहिए, फिर उनको धारण करना चाहिए।